नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ब्रिकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी नियुक्ति हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रहा है उसका सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आइए, आज का पहला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इसका उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ऑप्शन होगा डी, जगजीवन राम को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो वो निकले थे दीपावली के त्यौहार के समय। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका होगा ऑप्शन ए, दीप श्रेष्ठ को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हाल में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रेंजिंग स्टेशन खोला गया? तो बिहार में उत्तर भारत का पहला बर्ड रेंजिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो इसका ऑप्शन होगा डी, भागलपुर में। कहाँ खोला गया? भागलपुर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में किसने शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये कहाँ किए थे? तो ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, यानी कि 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में है सशक्त महिला सक्षम महिला, ए 7 निश्चय भाग्य योजना 2 में है। अगला ऑप्शन है बी, हर खेत में सिंचाई का पानी, ए भी है। सभी के लिए वायु मार्ग, ए 7 निश्चय भाग 2 योजना में सम्मिलित नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग। फिर ऑप्शन डी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ए भी शामिल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले होगा, यहाँ पर बोला है कि बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे जो ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय, सबसे ज़्यादा नवादा जिला के हैं, उसके बाद किशनगंज जिला के, पूर्वी चंपारण के, अररिया के, शिवहर के, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक नवादा जिला का है, उसके बाद किशनगंज का, उसके बाद पूर्वी चंपारण का, उसके बाद अररिया का, उसके बाद शिवहर का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खाली जगह से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह है ओजोन परत से संबंधित। किससे संबंधित है? ओजोन परत से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, किस तरह का फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? किस तरह के फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? तो यह होता है इमेज फाइल में। किसमें? इमेज फाइल में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था?
किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? तो ऑप्शन होगा सी 2011 में। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? किस वर्ष किया था? तो 1765 में किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन तत्व कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? कौन जीता था पहला T20 क्रिकेट विश्व कप? तो वह जीता था भारत ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन है? तो कर्नेल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप खाली जगह का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होता है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, जब क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में बोल रहा है, खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है। तो खेतरी कॉपर बेल्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सा पहाड़ी असम में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बी अंगुलोंग पहाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, एक सोने को चलता हुआ शेर जो अपने दाहिनी अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए हैं, खाली जगह का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिला में है? तो नर्मदा जिला में, और नर्मदा नदी के किनारे भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? यहाँ पर नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। कौन नदी है? कर्णाली नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, किंग राजवंश। कौन राजवंश? किंग राजवंश। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 27, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक कौन सा है? तो किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों में से एक है। कौन सा? किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त आवश्यक शर्तों में से है। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? अल्पाधिकार के परिभाषा के सर्वाधिक निकट कौन है? तो ऑप्शन ए, सिगरेट उद्योग। सिगरेट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया? यानी कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान लोकप्रिय गीत बन गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, पीदुरु तलगला, पीदुरु तलगला खाली जगह की सबसे ऊंची चोटी है। तो पीदुरु तलगला कहाँ का सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पीदुरु तलगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, जलपाईगुड़ी खाली जगह नदी के किनारे स्थित है। तो जलपाईगुड़ी कौन नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तीस्ता नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हाथी पांव रोग। कौन रोग? हाथी पांव रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना? कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना? तो पहला मेट्रो कौन बना? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से कौन सा क्षेत्र भारत का है जो अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वह करता है ऑप्शन डी, कोरोमंडल और रायलसीमा। कोरोमंडल और रायलसीमा अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो वह चौगुनी हो जाती है। कितना हो जाती है? चौगुनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक किसकी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का। अगला प्रश्न है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नाखून खाली जगह के बने होते हैं। तो मनुष्य का नाखून क्या चीज का बना होता है? तो मनुष्य का नाखून बना होता है केरेटिन का। क्या चीज का? केरेटिन। अगला प्रश्न है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? कौन सा धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो गैलेना के नाम से किसे जाना जाता है? लेड सल्फाइड को गैलेना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रोव वनस्पति है? तो मैग्रोव वनस्पति कौन है? राइजोफोरा। राइजोफोरा कैसा वनस्पति है? मैग्रोव वनस्पति। अगला प्रश्न है, एक्यूआई खाली जगह क्या है? एक्यूआई, तो एक्यूआई क्या है? तो यह है वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला पैमाना क्या है? एक्यूआई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जल
पारिस्थितिक तंत्र में, जल पारिस्थितिक तंत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। पाकिस्तान के किस कार्बनिक रसायन को चीन के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्ताउर रहमान। अत्ताउर रहमान को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए था दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होती है, ये तो सही है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। आधार से जोड़ना अनिवार्य होता है, ये भी सही है। यानी कि ऊपर उपयुक्त में से जितने भी हैं सब सही है, यानी कि गलत कोई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध खाली जगह है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, जैव विविधता पर सम्मेलन से। जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध। प्रश्न संख्या 51। निम्न में से कौन अन्य की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है? तो सबसे अधिक अन्य की तुलना में सर्वाधिक ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें अधिक परावर्तित कौन करता है? तो ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि सबसे अधिक परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? तो गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व है सत्याग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो PhD। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो हवा महल गुलाबी रंग का है, क्योंकि यह जयपुर में है और जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, इसलिए हवा महल भी गुलाबी रंग का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम गैस दूसरी सबसे हल्की गैस है। प्रश्न संख्या 56। धातु कमरे के तापमान में खाली जगह हो सकती है। धातु कमरे के तापमान में खाली जगह हो सकती है तो ठोस या तरल कुछ भी हो सकती है। केवल ठोस कहना गलत होगा, क्योंकि कोई ऐसे भी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। इक्विनॉक्स होता है जब कब होता है? तो यह कब होता है? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। दिन और रात बराबर होते हैं तो इक्विनॉक्स होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था? यानी कि चारों भाषाओं को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 92 संविधान संशोधन द्वारा। 92 संविधान संशोधन हो रहा था तब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री संधि अफ्रीका से एशियाई को अलग करता है? अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाला कौन सा है? तो यह है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब अफ्रीका से एशिया को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली जगह शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या शामिल होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसको प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह हैं, गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से बने हैं? तो किस समझौता से बने हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लखनऊ के समझौता से बना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था? पांडव द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर को दिया गया था? तो वह शहर का नाम था ऑप्शन डी, गुड़गांव को। किसको दिया गया था? गुड़गांव को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, लैक्टोज को। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया है? तो किस संशोधन द्वारा? तो 2002 में हुआ 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 2002 में हुआ 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। स्लीपर जंतुक किसका सामान्य नाम है? स्लीपर जंतु किसका सामान्य नाम है? तो मोनोसिस्टिक का। किसको? मोनोसिस्टिस का स्लीपर जंतुक सामान्य नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। जब किसी निवेश का औसत उत्पादन अपने अधिकतम पर हो तो क्या होगा? जब किसी निवेश का औसत उत्पादन अपने अधिकतम पर हो तो क्या होगा? तो एपी बराबर एमपी यानी कि औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद होगा। क्या होगा? औसत उत्पाद बराबर सीमांत उत्पाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो इलाहाबाद में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। किसी देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्डों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो भुगतान शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में बोल रहा है भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? किस दिन पेश किया गया था? तो ऑप्शन डी, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधों के हार्मोन गलत युग्म में है? कौन से पौधे का हार्मोन गलत युग्म में है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एब्सिसिक एसिड ट्रांसपीरेशन। प्रश्न संख्या 73। C3 पौधों में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, वारबर्ग प्रभाव। क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1968 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? किसका समर्थन गांधी जी ने निम्नलिखित में से किया था? वर्ण व्यवस्था का किया था? नहीं। हिंदू और मुसलमान के बीच एकता की कमी को किया था? नहीं, एकता की कमी को नहीं किया था। गृह युद्ध का, इसका भी समर्थन नहीं किया गया था। अस्पृश्यता उन्मूलन, हाँ, इसका समर्थन किया था। भेदभाव का, छुआछूत के खत्म करने के समर्थन किया था कि छुआछूत खत्म किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। खाली जगह एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। तो न्यस्त और न्यस्त सिस्टम के बीच क्या होता है? तो फायरवॉल होता है। क्या होता है? फायरवॉल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम जीटी तैयार की है? कार का नाम क्या है? वेनम जीटी तैयार की है, जिसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसकी शीर्ष गति कितना है? 435 किलोमीटर प्रति घंटा। यह किस देश के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है? तो अमेरिका के इंजीनियर द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79, मध्य भारत टीक किसका उत्पादन है? मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? तो किसका उत्पाद है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड मिलाना किसका उदाहरण है? एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन में क्लोरीन को मिलाना किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81, जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सामाजिक संपर्क सिद्धांत। अगला प्रश्न है, हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र को विशिष्ट तापन का मुख्य प्रणाली मानी जाती है। किसको मानी जाती है? गर्मी के महीने के। किसको माना जाता है? भूमि तापन का मुख्य प्रणाली किसको माना जाता है? गर्मी के महीने को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? किसका संबंध सलाहकार अधिकारिता से है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84, साम्यावस्था उत्पादन का निर्धारण किससे किया जाता है? साम्यावस्था उत्पादन का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो कुषाण वंश से कौन सा था? तो कदफिसेस प्रथम कुषाण वंश से था। अगला प्रश्न है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो इसका ऊर्जा का नाम है ऑप्शन ए, पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? सदर दीवानी अदालत का स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना की थी हेस्टिंग ने। किसने किया था? हेस्टिंग ने सदर दीवानी अदालत का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, प्रश्न संख्या 88, क्वेश्चन नंबर 88, ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को की मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक दृष्टि से। किससे से? न्यायिक दृष्टि से देखा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो किसी भी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में शून्य हो जाता है। कितना होता है? शून्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, जिन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वयित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वयित किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओपेरॉन। क्या कहा जाता है? ओपेरॉन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91, निम्न में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति किसकी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? तो पूंजी बिलों से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, मनुष्य के निम्न में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है?
तो गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रों में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? केंद्रों में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 यानी कि क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में सही क्रम है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सबसे अधिक है पटना में, उसके बाद मुंगेर में, उसके बाद नालंदा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी को 1942 में धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो सबसे प्रभावित जिला कौन था? तो वह था पटना जिला। अगला प्रश्न है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। जिला के किस जिला के सक्रिय सदस्य थे? तो वे थे किस जिला के थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी मुंगेर के। कौन जिला? मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 क्वेश्चन नंबर 99। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 क्वेश्चन नंबर 100। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो धर्मपाल था। क्या था? धर्मपाल। इस प्रकार सेट 2 के सभी 100 प्रश्नों को हमने देखा। आप लोग को यह प्रश्न कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।